सबके लिए हो मंगलमय नव वर्ष का एक एक पल, भविष्य स्वर्णिम और सुखद हो, सबके लिए हो उज्जवल कल। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज मैं आपके सामने वृश्चिक राशि वालों का वर्ष 2023 का वार्षिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूं। और वृश्चिक राशि के स्वामी हैं मंगल। तो सबसे पहले मैं आपके राशि स्वामी की बात करूंगी। वीडियो की शुरुआत में मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूं ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली भी है। स्त्री और पुरुष दोनों के हिसाब से ये राशिफल देखा जा सकता है। सबसे पहले आपके राशि स्वामी की बात करें तो वर्ष की शुरुआत के अंदर वे आपके वृषभ राशि में विराजमान रहेंगे और वर्ष पर्यंत वृषभ से लेकर धनु राशि तक गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। मंगल का अपनी ही राशि वृषभ में साल की शुरुआत में जाकर बैठना और अपने आपकी वृश्चिक राशि है तो अपने ही घर को यानी लग्न को देखना बहुत ही बढ़िया स्थिति उत्पन्न करेगा। इस समय आपकी पावर और अधिक बढ़ेगी। हालांकि आप इस समय मांगलिक भी हो जाएंगे तो इस समय थोड़ा सा क्रोध, गुस्सा, अग्रेशन आपके ऊपर ज्यादा रहेगा, जिद्दी स्वभाव अधिक रहेगा, इस पर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। अदरवाइज मंगल के रिजल्ट आपको बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलेंगे। जो टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं उनको बहुत अच्छा लाभ और फायदा मिलेगा। मंगल 10 मई से लेकर 1 जुलाई तक नीच के होकर आपके भाग्य स्थान और कर्क राशि में विराजमान रहेंगे और जब वे आपके भाग्य स्थान में बैठेंगे तो थोड़ा सा इस समय कोई भी कार्य आप करने जाएंगे तो वो कार्य आप पर उल्टा पड़ जाएगा। यानी किसी का अच्छा करने जा रहे हैं तो वो आपकी बातों को अदरवाइज ले रहा है, आप उसका अच्छा करने की जगह उसका नुकसान कर बैठ रहे, या फिर आपका गुस्सा, क्रोध, अग्रेशन आपके बने बनाए कामों को बिगाड़ सकता है। इस समय संबंधों में भी कुछ खींचतान का माहौल रहेगा। खासकर ददियाल पक्ष के जो संबंध है उसमें आपके खींचतान देखने को मिलेगी। वहीं मंगल रोग भाव के भी स्वामी हैं और इस समय वे आपके भाग्य स्थान में नीच के होकर बैठेंगे तो रक्त विकारों की समस्या को बढ़ा सकते हैं। यानी 10 मई से लेकर 1 जुलाई तक का जो समय है इस समय आपको बहुत केयरफुल होकर ही चलना पड़ेगा क्योंकि मंगल के रिजल्ट, आपके राशि स्वामी के रिजल्ट इतने अच्छे नहीं रहेंगे। अब 16 नवंबर से लेकर 20 दिसंबर तक की बात करें तो इस समय मंगल आपकी ही राशि में स्वग्रही होकर विराजमान होंगे और यह समय आपके लिए बहुत ही शानदार परिणामों से भरा रहेगा। प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि होगी, सभी लोग आपकी बातों को मानेंगे और सुनेंगे। कर्म क्षेत्र में भी आपका वर्चस्व रहेगा। आपके कुलीग्स भी आपसे सलाह लेकर अपने कार्यों को करने का प्रयास करेंगे। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, ठेकेदारी का व्यवसाय कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से यह समय बड़ी उपलब्धियां आपको दिलवा सकता है। इस समय आपके कार्यों से आप सभी की प्रशंसा के पात्र बनते हुए दिखाई देंगे। सामाजिक मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी और रोगों से संबंधित समस्या आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। रक्त विकारों में विशेष रूप से लाभ प्राप्त होगा। अब ये तो थी आपके राशि स्वामी की बात, जो कि मैंने आपको वर्ष पर्यंत के राशि स्वामी की गणना की क्योंकि आपके राशि स्वामी का आपकी कुंडली पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अब आते हैं ऐसे 3 ग्रहों पर जो कि इस साल सबसे बड़ा राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं क्योंकि ये तीनों ग्रह एक स्थान पर सबसे अधिक समय तक विराजमान रहते हैं, लंबे समय तक टिकते हैं, तो इनका प्रभाव भी हमारे जीवन पर बहुत गहरा देखने को मिलता है। शनि 17 जनवरी को राशि परिवर्तन करेंगे और अब तक वे आपके पराक्रम भाव में विराजमान थे। अब वे आपके सुख स्थान में शश नामक महापुरुष योग बनाकर कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 29 मार्च वर्ष 2025 तक वे कुंभ राशि में ही विराजमान रहेंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए मिक्स रिजल्ट शनि लेकर आ रहे हैं क्योंकि देखिए आपको एक तो शनि की ढैया लग रही है
तो साल की शुरुआत में ही शनि की ढैया लग जाएगी, तो वो थोड़ा सा कभी कभी परेशान कर सकती है। हालांकि आपके कर्म पर ही उसके रिजल्ट डिपेंड करते हैं, क्योंकि हमेशा शनि की ढैया, शनि की 7.5 खराब नहीं होती। शनि कर्म फलदाता है, आपने जैसे कर्म किए वैसे रिजल्ट शनि आपको देंगे। तो अगर अच्छे कर्म किए तो ढैया बहुत अच्छी जाएगी, और अगर आपने कर्म सही नहीं किए, किसी का मन दुखाया है, अनायास आपने कोई भी गलत काम किया है, तो निश्चित रूप से उसका दंड आपको भुगतना पड़ेगा। पर अच्छी बात यह है कि शनि राशि परिवर्तन करते हुए आपके केंद्र में आकर सुख स्थान में शश नामक महापुरुष योग भी बनाएंगे। मूल त्रिकोण की राशि और ऊपर से शश नामक महापुरुष योग, शनि का प्रभाव और शनि के अच्छे परिणाम आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे। अब पराक्रम भाव के स्वामी अपने से एक घर आगे जाकर बैठे हैं, तो पराक्रम में भी वृद्धि करेंगे, भाई बहनों के साथ ट्यूनिंग को और अधिक बेहतर करेंगे, आपकी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करेंगे, अटके हुए काम द्रुत गति से संपन्न होंगे। राजनीति में आपका इंटरेस्ट अगर है तो राजनीति में प्रवेश मिल सकता है। और शनि सुख स्थान के स्वामी हैं, सुख स्थान में स्वग्रही होकर बैठ रहे हैं, तो शनि जहां बैठते हैं वैसे भी उस घर को बढ़ाते हैं, और अपने ही घर में बैठ रहे हैं तो और भी अच्छे परिणाम देंगे। माता का सुख प्राप्त होगा, नए घर का सपना पूरा होगा, घर आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो वो सपना आपका पूरा हो जाएगा। इस समय प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी अटकाव की स्थिति आपके जीवन में है तो वो खत्म हो जाएगी। प्रॉपर्टी के क्रय विक्रय में आ रही बाधाएं दूर होती हुई दिखाई देगी। इस समय आप आर्थिक रूप से अपने आप को बहुत सेटल महसूस करेंगे, आपकी आर्थिक स्थिति उन्नत होती हुई दिखाई देगी। अब शनि की दृष्टियों पर आते हैं। शनि की तीसरी दृष्टि आपके रोग भाव पर पड़ेगी, जो कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को उत्पन्न कर सकती है। हालांकि ये समस्याएं बड़ी नहीं होगी, उसके बारे में वीडियो में आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको पता चलेगा। शनि की सप्तम दृष्टि की अगर बात करूं तो वो आपके कर्म भाव पर पड़ेगी। गुरु की पंचम दृष्टि भी आपके कर्म भाव पर पड़ेगी 21 अप्रैल के बाद। तो 21 अप्रैल तक का जो समय है, इस समय आपको कर्म प्रधान बनना है और कर्म क्षेत्र के अंदर ईमानदारी से अपने कार्यों को करना है। कोई भी गलत मार्ग की तरफ प्रेरित ना हो, रिश्वत लेने का प्रयास न करें, या आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। आपके काम में एकाग्रचित होकर और ईमानदारी से चलेंगे तो निश्चित रूप से इस समय के बेहतरीन रिजल्ट आप प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। शनि की दसम दृष्टि की अगर बात करें तो वो आपके लग्न पर पड़ेगी, और लग्न पर शनि की दृष्टि पड़ने से थोड़ा सा कभी कभी आपके ऊपर गुस्सा, अग्रेशन हावी हो सकता है, क्योंकि आपके राशि स्वामी भी मंगल है, और मंगल वैसे भी हर समय युद्ध के लिए उद्यत रहते हैं, क्योंकि ग्रहों के सेनापति हैं। तो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस थोड़ी सी बढ़ सकती है, थोड़ा सा बेबाकी से आप अपनी बातों को रखेंगे। अगर आपको कोई बात अच्छी नहीं लगती है, चाहे वो आपके अधिकारी भी हो, तब भी आप पीछे नहीं हटेंगे और उनके सामने भी आप अपनी बातों को स्पष्ट रूप से रखते हुए दिखाई देंगे। ये कभी कभी आपके लिए पॉजिटिव और कभी कभी आपके लिए नेगेटिव भी जा सकता है। तो शनि के मिक्स रिजल्ट इस वर्ष पर्यंत आपको देखने को मिलेंगे, परंतु वृश्चिक राशि वालों को प्रसन्नचित्त हो जाना चाहिए। सुख स्थान में शनि आ रहे हैं और वहां पर शश नामक महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं। तो ये समय आपके सुखों में उत्तरोत्तर, ये साल आपके सुखों में उत्तरोत्तर वृद्धि करेगा। अब आते हैं 21 अप्रैल पर। 21 अप्रैल की बात करूं, क्यों 21 अप्रैल पर आए? क्योंकि दूसरा बड़ा ग्रह गुरु, जिसका राशि परिवर्तन 21 अप्रैल को होने जा रहा है। गुरु लगभग एक साल यानी एक वर्ष तक एक ही स्थान पर एक ही भाव में रहते हैं। गुरु देवताओं के गुरु माने गए, ज्ञान प्रदायक देवता के रूप में हम इन्हें जानते हैं। बहुत सौम्य ग्रह हैं। आपकी राशि के लिए गुरु द्वितीय और पंचम भाव के स्वामी हैं। अब तक पंचम भाव में गुरु स्वग्रही होकर बैठे थे, और अब 21 अप्रैल को गुरु आपके षष्ठम भाव यानी रोग भाव में जाकर विराजमान होंगे, जहां पर पहले से ही राहु बैठे हैं। तो राहु के साथ में गुरु राहु का चांडाल योग आपके स्वास्थ्य की जगह आपके रोग भाव में बन रहा है।
थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। थोड़ा सा स्वास्थ्य के मामले में बहुत ज्यादा जागरूक होने की आवश्यकता है। इसमें लापरवाही आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जरूर होगी, परंतु आपकी सतर्कता से ही आप जल्दी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर पाएंगे। सबसे पहले तो योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, आप जो भी अपनी दिनचर्या को फॉलो करते हैं स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए, क्योंकि वजन की समस्या गुरु देते हैं, और अगर वजन बढ़ गया तो कई प्रकार के रोग आपके जीवन में आ गए और समस्याएं बढ़ती हुई नजर आएगी। इसीलिए अपने वजन को नियंत्रित रखना आपको इस वर्ष बेहद जरूरी है। वहीं गुरु राहु का चांडाल योग बन रहा है तो इन्फेक्शन की प्रॉब्लम होना, कीटाणुओं, रोगाणुओं से होने वाले रोग बढ़ सकते हैं आपके जीवन में। थोड़ा सा इस मामले में भी आपको संभल कर चलना पड़ेगा। इस समय आपको अपने शत्रुओं से थोड़ा सावधान होकर रहना है। शनि की तीसरी दृष्टि भी इस चांडाल योग पर पड़ रही है, तो शत्रुओं को छोटी छोटी चीजों पर आपके व्यवधान डालने का प्रयास वो जरूर करेंगे। बहुत ज्यादा सतर्क होकर चले। और ऋण संबंधी समस्या उत्पन्न हो सकती है, तो ना तो किसी को उधार लें, ना तो किसी से उधार लें और न ही किसी को उधार दें। ऐसी प्रवृत्ति के साथ आगे बढ़ेंगे, जितना बजट है उतना ही आप काम करेंगे, तो किसी भी प्रकार की समस्या का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। गुरु आपके धन भाव के भी स्वामी हैं और अपने से पंचम जाकर बैठ रहे हैं, जो कि धन में और कुटुंब में मान सम्मान में वृद्धि करेंगे। धन संबंधी समस्याओं से आपको मुक्त करते हुए दिखाई देंगे। रोजमर्रा के लाभ में आपकी वृद्धि करेंगे। वहीं पंचमेश है, अपने से एक घर आगे जाकर बैठे हैं, तो शिक्षा में, अध्ययन अध्यापन में आ रही समस्याएं दूर हो जाएगी। लक्ष्य प्रधान बनने का प्रयास करें। लक्ष्य प्रधान बनेंगे तो आप अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करने में सफल होंगे। छात्र छात्राओं के लिए ये वर्ष बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और जो युवक युवतियां करियर के लिए आगे बढ़ रहे हैं, अपने करियर को चूज करने की तरफ, एक बहुत क्रूशियल टाइम जीवन में चलता है जब हम हमारे करियर की दौड़ में दौड़ते हैं, क्योंकि उस समय अगर आपने थोड़ी भी लापरवाही करी तो पूरी लाइफ आपको स्ट्रगल करना पड़ जाता है। तो करियर की दृष्टि से ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा है। प्रयास आपको तेज करने पड़ेंगे। अब गुरु की पंचम दृष्टि की बात करूं तो वो आपके दशम भाव पर यानी कर्म भाव पर पड़ रही है। जैसा कि मैंने शनि के टाइम पे आपको बताया था कि आगे चलकर आपको पता चलेगा, तो शनि की दृष्टि खराब, गुरु की दृष्टि अच्छी, ये दोनों दृष्टियां एक दूसरे को बैलेंस कर रही है। तो काम में दिक्कतें आएंगी, कठिनाइयां जरूर आएंगी, पर काम को आप निश्चित रूप से पूर्ण कर पाएंगे। गुरु की सप्तम दृष्टि की बात करूं तो वो आपके द्वादश भाव पर पड़ रही है। इस समय यात्राएं बहुत अधिक हो सकती है। विदेश यात्रा के योग बनेंगे। विदेश में जाकर काम करने के अवसर प्राप्त होंगे। विदेशी कंपनियों के साथ आप व्यापार के विस्तार की योजनाएं बनाएंगे। इस समय धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और आध्यात्मिक भावों से आप भरे रहेंगे। अब गुरु की नवम दृष्टि की बात करें तो वो आपके द्वितीय भाव पर पड़ रही है और अपने ही स्थान पर गुरु देख रहे हैं, दृष्टि डाल रहे हैं। इस समय धन से संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो खत्म हो जाएगी। मान सम्मान की प्राप्ति होगी और समाज में एक अलग पहचान बनेगी। अब आते हैं 30 अक्टूबर पर, जब गुरु राहु का चांडाल योग समाप्त हो जाएगा, क्योंकि 30 अक्टूबर को राहु राशि परिवर्तन करते हुए आपके पंचम भाव में चले जाएंगे। परंतु यह समय आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। आपको नवंबर और दिसंबर में बहुत अधिक ध्यान रखना पड़ेगा। ये साल के एंड के 2 महीने आपके लिए थोड़ा सा केयरफुल होकर आगे बढ़ने के हैं, क्योंकि करियर के भाव में राहु जाकर बैठेंगे, जो कि करियर में कुछ दिक्कतें ला सकते हैं, कुछ परेशानियां ला सकते हैं। परंतु राहु 5th हाउस में बैठकर उन दंपतियों के लिए शुभ समाचार लेकर आएंगे जो कि चाइल्ड प्लानिंग कर रहे हैं, संतान की प्लानिंग कर रहे हैं और संतान प्राप्त करना चाहते हैं। उनकी वो अभिलाषा पूर्ण होगी और पुत्र संतान की अभिलाषा की संभावना और अधिक देखने को मिलेगी। पर करियर के मामले में थोड़ा सा भ्रमित हो सकते हैं। याद किया है सब कुछ, पर नर्वसनेस की वजह से एग्जाम में बैठे और कुछ भी याद नहीं है, सब ब्लैंक हो गया है।
ऐसी स्थितियां भी हो सकती है, तो थोड़ा सा केयरफुल होकर ही आपको अपने करियर में, अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ना पड़ेगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय इतना अच्छा नहीं है। भ्रमित न हो, भ्रम की स्थितियों से बाहर निकले, और हम राहु के उपाय जैसे जैसे करेंगे राहु उतने ही ठीक रहेंगे और भ्रम की स्थितियां हमारे जीवन से कम होती चली जाएगी। तो अब आ जाते हैं उपायों पर। ये मोटा मोटा मैंने आपको साल का वृश्चिक राशि वालों का राशि परिवर्तन बता दिया, परंतु कुछ उपाय लेकर हमें चलने ही चाहिए। अब उपाय क्या करें? सबसे पहले तो विष्णु सहस्त्र नाम का आपको पाठ करना है, और अगर आप रोजाना ना कर सकें तो गुरुवार के दिन जरूर करें। भगवान विष्णु के मंदिर की साफ सफाई का जिम्मा लें, उनकी पूजा आराधना करें। इसके अलावा आपको राहु के कुछ विशेष उपाय जरूर करने चाहिए, क्योंकि राहु आपके पंचम में बैठकर करियर को थोड़ा फ्लक्चुएट कर रहे हैं, तो राहु से संबंधित उपाय भी बेहद आवश्यक है। आपको काले कुत्ते को तेल से चुपड़ी हुई रोटी देनी है। सप्तधान का दान आपको जरूर अमावस्या और चतुर्दशी के दिन जरूरतमंद लोगों को करना चाहिए। अगर तुला दान कर सके तो और भी अच्छा, राहु का तुला दान जरूर करें। तो ये कुछ राहु के उपाय हैं जो कि आपको इस साल जरूर करने चाहिए। अब सीधा आते हैं मंगल पर। मंगल को स्ट्रॉन्ग करना बेहद आवश्यक है, क्योंकि आपके राशि स्वामी हैं। जितने स्ट्रांग रहेंगे उतने ही स्ट्रांगली आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे और सफलताएं आपके कदम चूमेगी। हनुमान जी की पूजा आराधना मंगलवार के दिन जरूर करें। रामायण का पाठ आप अगर हो सके तो जरूर करें। शनि के दान आपको जरूर करने चाहिए, और दशरथ कृत शनि स्तोत्रम का पाठ आपको रोजाना करना चाहिए। अगर रोजाना ना कर सके तो शनिवार के दिन जरूर करें। गुरु राहु चांडाल योग निवारण यंत्र को अपने पूजा कक्ष में स्थापित करें और नित्य प्रति उसके दर्शन करें। गुरु और राहु के जाप करें। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि इस साल को और भी उत्तम आपके बना सकते हैं, पर ये उपाय मैंने आपको वर्ष फल के अनुसार दिए हैं। आप क्या अपनी जन्म कुंडली और गोचर की स्थितियों के आधार पर अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं? आपकी कुंडली में कौन से ग्रह अच्छे बैठे हैं, कौन से नहीं, कौन सी शुभ युतियां हो रही है, कौन सी अशुभ, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं, विदेश यात्रा का सपना है, आर्थिक स्थिति फ्लक्चुएशन से भरी हुई है, संतान प्राप्ति में बाधा उत्पन्न हो रही है, विवाह में आ रही बाधाओं को अगर आप दूर करना चाहते हैं, या ऐसे ही कई प्रश्न आपके मन में उठ रहे हैं जिनके उत्तर आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, और इस वर्ष पर्यंत आप मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।